भगवान के चरणों में नमन प्रेषित करते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा को प्रणाम करती हूँ। सभा में आए साहित्यकारों विद्वानों को नमन करती हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, जय जिनेंद्र करती हूँ। बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम आदि बालिका मंडल एवं बोर्डिंग मंदिर की आदि जैन संस्कार पाठशाला और उनकी मम्मियों के द्वारा यह नाटक होने जा रहा है। इस नाटक में 38 पात्र हैं और मैं आयोजक श्री आदिनाथ समिति का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आयोजक समिति श्री आदिनाथ समिति ने बच्चों को अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ बोर्डिंग मंदिर में ये है कि कितना भी व्यस्त मंच हो, कितना ही व्यस्त कुछ भी हो, यदि मैंने फ़ोन किया कि भैया बच्चों को ये कार्यक्रम करना है तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि वो कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे पर बच्चों को जगह देंगे। मैं चाहती हूँ हमारी बोर्डिंग मंदिर की संस्था के लिए सभी लोग जोरदार ताली बजा दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और जगह देने में और सारे कार्यों में हमारे शैलेश भैया जी और बोर्डिंग मंदिर से संजय भैया जी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा और हमारी आदिनाथ शाखा के पदाधिकारीगणों का और मंदिर में जितनी समितियां हैं उनका हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति नृत्य। कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो मंगलाचरण से शुभारंभ करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। आपको बड़ा ही प्यारा नाटक लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि 5 साल 4 साल के बच्चे ये काम कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि आप सब लोग रुकिए और बच्चों को आशीर्वाद देकर ही जाइए। लीजिए मंगलाचरण की प्रस्तुति। पर्व आया रे आओ जी आओ
गाथा, कुंडलपुर की गौरव गाथा हम सुनाने हम आए हैं, हम सुनाने हम आए हैं। बाबा के चुने हुए तारे, किसके? कुंडलपुर के बड़े बाबा के चुने हुए तारे मंच पर देखो ऐसे छाए हैं, मंच पर देखो ऐसे छाए हैं। कोई राजा कोई रानी, कोई राजा कोई रानी, आसमान से कुबेर भी आए हैं, आसमान से कुबेर भी आए हैं। कहीं व्यापारी की सादगी, कहीं व्यापारी की सादगी तो कहीं बड़े बाबा के अद्भुत दर्शन पाए हैं, कहीं बड़े बाबा के अद्भुत दर्शन पाए हैं। पड़गहन करके छोटे बाबा को भी बुलाए हैं। चंपक लाल और राजा औरंगजेब के सताए हैं, चंपक लाल और राजा औरंगजेब के सताए हैं। सखियों ने मिलकर बाबा के खूब गुणगान गाए हैं, खूब गुणगान गाए हैं। बोली कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए अर्चना मलैया दीदी जी को आमंत्रित करती हैं कि वो आएं और नाटक को प्रारंभ करवाएं। अर्चना दीदी जी। संपूर्ण जिन शासन को विनम्र नमन निवेदित करते हुए मैं आचार्य और संतों की हमारी परंपरा को नमन करती हूँ। आत्मशुद्धि के इस पावन पर्वराज पर्यूषण पर उपस्थित आप सभी जनों का हृदय से स्वागत है। हम वह भाग्यवान पीढ़ी हैं जिसने कुंडलपुर के पुराने और नए स्वरूप दोनों को ही देखा है। चौथी और पांचवी शताब्दी यानी गुप्त कालीन 12 फीट की एक ही पत्थर में उकेरी गई प्रतिमा जो एक छोटे से गर्भगृह में थी, और उस गर्भगृह से एक विशाल मंदिर पर उसको पुनर्स्थापना करने का कार्य कोई आसान कार्य नहीं था। पर हमारे आचार्य श्री के अदम्य साहस, उनकी आस्था, उनकी जिजीविषा ने इस असंभव कार्य को करके दिखला दिया। आचार्य प्रवर की सुयोग्य विदुषी शिष्या 105 आर्यिका गुणमती माता जी हैं। तो एक बार मेरे पुनः विनम्र नमन है आर्यिका जी के चरणों में कि उन्होंने इतनी अच्छी नाटिका लिखी। लगभग 35 पात्रों का इस नाटक में को सम्मिलित किया गया है, और हम सभी जानते हैं कि इतने बच्चों से काम कराना कोई आसान कार्य नहीं होता। तो एक बार इस नाटक की निर्देशिका श्रीमती मनीषा जैन के लिए जोरदार तालियां। मनीषा जैन आदि बालिका मंडल की संचालिका भी हैं, और जैसा उन्होंने खुद बताया, जब भी वो कोई कार्य करती हैं तो कार्य बहुत अच्छे से हो जाते हैं, पर उनके ऊपर उपसर्ग बहुत आते हैं। आज का दिन भी उनके उपसर्गों का युग था, पर वो पार्श्वनाथ भगवान की तरह उपसर्ग विजेता बन जाती हैं। एक और विनम्र अनुरोध आप सबसे है कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, नाटक देखें और देखने के बाद पात्र परिचय को जरूर सुनें और बच्चों को अपनी तालियों से प्रोत्साहित करें। इस नाटक की पूर्व भूमिका के रूप में 2 मिनट की एक और प्रस्तुति रहेगी जो कि कुंडलपुर की महिमा पर ही आधारित रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, प्रस्तुत है कुंडलपुर की गौरव गाथा। अरे बड़े बाबा
बचा ले, नैया बचा ले, मोरी नैया बचा ले, नैया बचा ले, मोरी नैया बचा ले। कर दई जा, कर दई जा तुम्हारे हवाले, मोरी नैया बचा ले, बड़े बाबा कुंडल पर वाले, मोरी नैया बचा ले। गहरे फंसी है जनैया हमारी, गहरे फंसी है जनैया हमारी, प्राणों की पड़ गई प्रभु सुन लो हमारी, प्राणों की पड़ गई प्रभु सुन लो हमारी। आगे गटके ने जाए वाले, मोरी नैया बचा ले, बड़े बाबा कुंडल पर वाले, मोरी नैया बचा ले, नैया बचा ले, मोरी नैया बचा ले, नैया बचा ले, मोरी नैया बचा ले। कर दई जा, कर दई जा तुम्हारे हवाले, मोरी नैया बचा ले, बड़े बाबा कुंडल पर वाले, मोरी नैया बचा ले। कुंडलपुर की कीर्ति वहां प्रतिष्ठित 12 फुट ऊंची तथा एक ही पत्थर में तराशी गई लगभग 5वीं-6वीं सदी की गुप्तकालीन भगवान आदिनाथ की पद्मासनस्थ प्रतिमा के कारण है, जिसकी मान्यता लोक में बड़े बाबा के रूप में है। बड़े बाबा के गगन विहार के समय आचार्य श्री विद्यासागर जी की अटूट साधना और गहन आत्मविश्वास के बल पर बड़े बाबा को पुराने मंदिर से नए भव्य व विशाल मंदिर में उच्चासन पर आसीन करने की रोचक व युगांतकारी घटना का विस्तृत वर्णन इस कुंडलपुर गौरव गाथा में है। गुरुवर विद्यासागर के संस्कारों का शंखनाद करने वाली आर्य का संघ की प्रथम परिपाटी में दीक्षित रजत दीक्षा महोत्सव पूर्ण कर धर्म की प्रभावना को जन्म देने वाली, जो ज्ञान की खान है, धर्म की प्राण है, चरित्र की परिधान है, अगणित गुणों से मंडित ऐसी आर्य का गुणमती माता जी द्वारा रचित लघु नाटिका का नाम कुंडलपुर की गौरव गाथा है। कण कण बोले कुंडलपुर के दृश्य वो विस्मयकारी,
पिता परम ब्रह्म महातपस्वी ध्यानी, पिता नाभ अर्जुन की है माँ मरुदेवी महारानी, विश्ववंदिनी तीर्थेश्वर की मूरत शांत सुहानी, युगों युगों तक रहे सुरक्षित प्रतिभा यही पुरानी, प्रतिभा यही पुरानी। पावन तीर्थ प्रदाता गुरु की, पावन तीर्थ प्रदाता गुरु की कृपा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। देश विदेश में सबकी भक्ति भरी है इस प्रतिमा में, जैन अजैन की भीड़ उमड़ती प्रभु दर्शन को पाने, दर्शक गण की जुड़ी भावना गुरुवर ने पहचानी, विस्तृत जिनकर के विरोध में क्यों लिखी नई कहानी, क्यों लिखी नई कहानी। जिज्ञासा का समाधान हम, जिज्ञासा का समाधान हम यहाँ कराने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। श्रीधर केवली ने इस तीर्थ में पाई है मुक्ति यहीं से, भूख देवे सभी उन्हें जाके माथ चरणों में उनके झुका के, पावन धूली यहाँ बन गई किससे जहाँ, प्रभु में भक्ति है सबके समाई, बड़े बाबा है शरण सहाय। 222 मील की दूरी पर पटेरा नामक एक छोटा सा गांव है। इसी पटेरा में एक छोटा सा जैन परिवार निवास करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे कि परिवार का जीवन चक्र चैन, सुख और शांति से चल सके। इसी मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल राज्य करते थे। उनका एक छत्र शासन था। महाराज छत्रसाल का राज्य दरबार लगा हुआ है। तभी द्वारपाल संदेश लेकर आता है। महाराजा छत्रसाल की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराज, 2 बनवासी पुत्र जगह जगह भ्रमण करते हुए हमारी इस राजधानी में पधारे हुए हैं। वे भगवान की भक्ति से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। सभी को कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की कहानियां सुनाते हैं। मधुर कंठ से जब वे गाते हैं तो चलते राही ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वो गीत के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भी रखते हैं। जिज्ञासाएं? किस विषय से संबंधित जिज्ञासाएं हैं उनकी? महाराज, उनकी जिज्ञासाएं बड़े बाबा और उनके विशाल जिनालय से जुड़ी हुई हैं। यहाँ
यहाँ ख्याति बड़ी चमत्कार भरी बजा जग भर में धर्म का डंका पूर्ण करके मनौती आगे चाहे राजा वो चाहे हो रंका प्रीत गाथा कभी कली की छात भी पल भर में है किस्मत जगाई बड़े बाबा के शरण बड़े बाबा है शरण यहाँ सुनाई पड़ रही है। जाओ, दोनों बच्चों को ससम्मान राज दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। भक्तों, कुंडलपुर के बड़े बाबा और उनके खोज की कथा, जिसके कारण बुंदेलखंड के गौरव में 4 चांद लगे। इस तीर्थ पर भक्तों के आवागमन का कार्य प्रतिदिन जारी रहता है। सभी जाति और संप्रदाय के लोग भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। बच्चों, महाराज छत्रसाल की राजसभा में आपकी स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। राजसभा में? तो वहां आपको चलना होगा। मगर क्यों? महाराज छत्रसाल बड़े उदार, धर्म समर्पित राजा हैं। वे बड़े बाबा की कहानी जानना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये बालक कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं, जी करता है सुनती ही रहूं। क्या सचमुच में बड़े बाबा इस तरह से प्रकट हुए हैं? केवल सुनने भर से मन तृप्त नहीं होगा, हमें चल कर के दर्शन करना चाहिए। हम सबको कुंडलपुर चलना चाहिए, उनके चरणों में भक्ति प्रार्थना आदि करनी चाहिए। मान्यता है कि वहाँ कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। हाँ, अनेक विक्षिप्त यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर गए, जिसके अनेक प्रमाण भी हैं। अब कुंडलपुर सांप्रदायिक सद्भाव और जातीय एकता का भी अनुपम केंद्र समझने में आने लगा है। पर हमें अभी दुख तो यही है कि हम अभी तक उनके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे, तुम दोनों ही इतना मधुर गायन करते हो। महाराज, आपने जो हमें यहाँ बुलाया है, ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? महाराज, आप धर्म प्रिय राजा हैं, इसलिए मुझे आज इस राजसभा में बड़े बाबा का इतिहास सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, इतनी विशाल बड़े बाबा की प्रतिमा कैसे प्राप्त हुई। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? स्वागत है, सुनाओ। ओम ह्रीं श्री आदिश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। परम पूजनीय
कुछ भी खिला करती इच्छा निज तन के विश्राम की एक कथा बताए कुंडलपुर श्री राम की ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। हे भगवान, आर्थिक तंगी के कारण अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे व्यापार से ही काम चल जाएगा। जो हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है उससे नमक गुड़ आदि खरीद कर पर्वत पर दूसरी तरफ बसे गांव में बेच दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। सुनिए ना, मुझे ज्यादा पैसे का लोभ नहीं है। दिन भर की मेहनत से आप जो भी पैसे लाएंगे उसी से हम परिवार को खुश रखेंगे। मुझे धर्म पर पूरा भरोसा है। इस गरीबी में भी मैं ईमानदारी से ही जीऊंगा। व्यापारी व्यापार को करता चलूं प्रस्थान, बड़े सुबह तड़के चढ़ा प्रभु का करके दक्षिण ओर पहाड़ी का घेरा, उस पर आते जाते तेरा, जब वह बीच पहाड़ी जाता नियम से तब वह ठोकर खाता, बचने की कोशिश कभी करता था वह रात, घटना घट कर ही रहे ये कैसा इंसान। संभल कर चलता है भारी, संभल कर चलता है भारी, फिर भी ठोकर खाकर गिरता हर दिन व्यापारी, संभल कर चलता है भारी। मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर पहले भी कई बार इसी निश्चित स्थान पर ठोकर लगती रही है। अरे भाई, सुबह सुबह यहाँ? हाँ, पासी के गांव जा रहा हूँ। अरे अरे क्या हुआ? ये पत्थर बीच में कौन रख देता है? अभी मैं औंधे पर गिर जाता। अब तो पक्का इस पत्थर को कल उखाड़ कर फेंक ही दूंगा, ताकि रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। चलते चलते सोचता ये तो जाने क्यों न टाले से कहे करना है ये मैं तोड़ूं संतान कठोर, खोद निकालूं निकर जोर, राह चलूंगा सब सुखदार, दूर करूं ये बाधा तार, पथ पर सबको सुविधा होवे, रोज रोज की दुविधा होवे, कभी लौट ये टकराया, ये उदाल को हाथ उठाया, खोद खोद के हो गई बेला शाम, एक कथा बनाए कुंडलपुर श्री राम की, ये गुण गायन है धर्म कथा प्रभु नाम की। छोटी सी चट्टान पे भारी, कल ही खोदूंगा यह सारी, तक कर उसकी हिम्मत हारी, घर जाने की कर तैयारी।
गमन, पहाड़ चढ़न, करके यतन, चट्टान खनन, ये होगा प्रभु दर्शन। घर के बाहर पत्नी आई, खड़ी प्रतीक्षा में घबराई। दूर दूर तक नजर घुमाई, जाने अब क्यों देर लगाई। सांझ का कैसा कैसा यह क्षण आया, आह कठिन और दूर है मंजिल, सोचता मन अकुलाया। सांझ का कैसा कैसा यह क्षण आया, चल दिया व्यापारी घर को बंद के ममता डोर से, पूरी हिम्मत को जुटाने आऊंगा कल भोर से। घर की उत्सुकता से घर को बढ़ कदम उस मोड़ को, बेहदी की में से बचकर बढ़ गया कमजोर वो। ना परिजन ना पुरजन बाधक, हुई शिलाती राह में बाधक। आपका मन कुछ बेचैन सा लग रहा है। आज एक चट्टान को खोदते खोदते थक गया हूँ। हाथ मुंह धोकर पहले भोजन कर लीजिए। नहीं, आज मुझे भूख नहीं लगी, बहुत थकान लग रही है। अच्छा तो आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी सी नींद ले लेंगे तो सारी थकान निकल जाएगी। कल मुझे जल्दी उठा देना, उस चट्टान को हटाना है। सूझबूझ को खो कर लेटा सभ्य शिष्ट व्यापारी, तभी रात को नींद सहायक हुई उसे सुखकारी। यह मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वह चट्टान नहीं है, वह बहुत बड़ा छत्र है जिसके नीचे भगवान आदिनाथ की विराट पद्मासन प्रतिमा है। सजी देवी मणिमाला उसके हीरे कंकड़ों से जड़ी बातें झिलमिलाती है। कंठ सुरीला जैसे बोलती है मोतियां, सपने में सच सच सारा बतलाती है। अरे नाना नाना खजान मोहिनी मूर्तियां प्रभु की सहाई है। वो खुशनसीब
बछड़िया काली, ऐसी बैलगाड़ी लेके जाना पहाड़ी है। प्रभु के राज की गाड़ी में करेंगे हम, पाँव पर तेरा रथ पहुँचानी है। इतनी बात विशेष बतानी है कि उड़कर पीछे नहीं देश की कहानी है। घबराया सा उठा सोते हुए, बोले प्रभु तेरा अजब कहानी है। अरे सुबह हो गई। अभी मैं कितना सुखद सपना देख रहा था। हे परमात्मा, काश ये सपना सच हो जाए। मैं ये रात्रि वाला स्वप्न अपने गांव वालों को सुनाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल अपने सब कामों से निवृत्त हो एक छोटी सी कुदाली को कंधे पर लटकाकर बैलगाड़ी लेकर जाने को तैयार हो गया। सुनो जी, इतनी सुबह सुबह आप कुदाली लेकर कहाँ के लिए तैयार हो गए हैं? सब कुछ आने पर बताऊंगा, अभी तो शीघ्र जाना है। बहुत बड़ी चट्टान अंदर दिखाई दे रही है। भला चट्टान पर कुदाली कैसे चल सकती है? अरे भाई, चट्टान को हटाने की कोशिश करो। हे भगवान, ये चट्टान तो टस से मस नहीं हो रही है। लगा भैया, तू भी हाथ लगा जरा। अरे ये हमसे नहीं हटेगी। लगता है हमें हताश ही वापस लौटना पड़ेगा। जैसे ही व्यापारी लौटने को हुआ, तुरंत उसने एक देवी को देखा। वो उसके पास आई और बोली, अरे मूर्ख, ये मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वो एक बहुत बड़ा छत्र है। यदि तेरी इच्छा निकालने की है तो शाम को एक बैलगाड़ी लेकर आना। कुबेर इंद्र, अब मध्य लोक के आर्य क्षेत्र में कुछ अघटित घटित होगा। इसीलिए मेरी इच्छा अनुसार विस्मयकारी अपनी कला से देव देवियों में उत्साह निर्मित करो। यह कार्य अविलंब करो, क्योंकि हमें दिव्य रूप के दर्शन होने वाले हैं। जैसी देवराज की आज्ञा। स्वामी, मैं उस उद्घाटित घटना का रहस्य जानना चाहती हूँ। रहस्य? रहस्य तो प्रकृति में हमेशा से रहा है सची। समय आने पर उद्घाटित भी होगा। अभी तो देव देवियां मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। स्वामी, आप आज अचानक ही क्यों मध्य लोक में प्रस्थान की बात कर रहे हैं? इसका राज हमें भी तो बताएं। देवी, इतनी आतुर मत हो। समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वामी, आपकी प्रसन्नता देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज सभी देव देवियों सहित उत्सव मनाने मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा देवराज। जय हो, जय हो, जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। सांझ का समय है। व्यापारी गाड़ी लेकर पर्वत पर पहुंच गया। सांझ समय
गाड़ी लेकर पर्वत ऊपर पहुंचा। देव बजाए बाजे मंगल जयकारी स्वर गूंजा। सुरवीणा का मनमोहक संगीत सुनाई देता। पर उस पथ में कोई भी नहीं उसे दिखाई देता, उसे दिखाई देता। उत्सव दर्शन की उत्कंठा, उत्सव दर्शन की उत्कंठा रोक नहीं कर पाए हम। दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। हे भगवान, क्या है तेरी माया? शायद देव अपना कार्य करने लगे हैं। हो, बाजों की ध्वनि और मंगल गान सुनाई पड़ने लगे हैं। जयकार के शब्दों से आकाश गूंज उठा है। हे भगवान, ये दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना है। तुम्हें यह सब देखने की आज्ञा नहीं है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को मैंने गाड़ी में विराजमान कर दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। गाड़ी चल तो रही है, पर इतनी हल्की क्यों? हे प्रभु, ये क्या आपकी लीला है? मेरा मन देखने को पागल सा हो रहा है। व्यापारी जी, पीछे नहीं देखना है। कैसे रोकूं मन को? अपने आप को मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। देवी, इस लीला को देखने मन तरस रहा है। व्यापारी जी, सिर्फ पीछे की ओर ना घूम जाए। हे प्रभु, क्या अजीब है तेरी लीला। जो ही विचार हुआ त्यों ही सिर अपने आप पीछे की ओर घूम गया। अरे ये गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरा सिर घूमते ही गाड़ी क्यों रुक गई? क्या मूर्ति यहीं प्रतिष्ठित हो जाएगी? सुर संचालित यह गाड़ी में क्यों नहीं देख सकूंगा। आंखों के आगे अवसर को कैसे मैं खो दूंगा। गाड़ी का साथी बन करके सोच रहा था गाड़ी। दृष्टि पर प्रतिबंध लगा कर मन लालायित भाई, मन लालायित भाई। किया एकाएक सिर पीछे पड़े, किया एकाएक सिर पीछे पड़, गाड़ी ना बढ़ पाए हम। दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। वह प्रतिमा हमेशा के लिए वहीं ठहर गई। रोचक है इस प्रतिमा की खोज की कथा। 17वीं शती के अंतिम वर्षों की बात है। दिगंबर जैन परंपरा के महारक श्री सुरेंद्र कीर्ति अनेक दिनों से अपने शिष्यों व संघ सहित विहार कर रहे थे। वे निराहारी थे, भोजन के लिए नहीं, देव दर्शन के लिए। कहीं मंदिर मिल जाए जहां तीर्थंकर प्रतिमा प्रतिष्ठित हो, तो मन की क्षुधा मिटे और इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन ग्रहण करें। किसने प्रभु का देश कराया, नए मंदिर में उन्हें बिठाया। आगे का विस्तार सुनाते, मुझे खबर प्रतिमा बताते, कथा सुनाए कुंडलपुर गिरिराज के गुण गाए, कथा निशिरात की गुण गाए, धर्म कथा रघुनाथ की।
पाए नर नारी जन अति हर्षाए जय गूंज उठी है धुनि मुद्रा शुभ नाम की एक कथा बताए कुंडलपुर श्री राम की ये गुणगान है धर्म कथा प्रभु नाम की तो मन में कसक उठी कड़ी प्रतिज्ञा जा समाचार फैला तभी सब में कानों का नहीं जिना रहे नहीं दूर भी आहर चर्या बड़ी मुश्किल थी श्रावक जन सब चिंतित होते सुने घर अनुआंगन चौके बिना अतिथि सत्कार के दुख की उठी लोर कैसे प्रभु दर्शन मिले आकुल था अचानक हर्षित नर नारी अचानक हर्षित नर नारी देव शक्ति से खोज खबर ली दूर पहाड़ी निहारी अचानक हर्षित नर नारी अटल की अनहोनी रात के सुन श्रावक सब नीले प्रभु दर्श से भूमि की चर्या हो दूर पहाड़ी है घनघोर दीप मूर्ति का दिखता छोड़ शीर्ष भाग हे भगवान शीर्ष भाग को अंदर जान सुन कर मुनि मुख कमल खिला है उत्कंठा का भाव मिला है पुण्योदय से शुभ दिन आया प्रभु दर्शन का अवसर पाया है प्रतिमा दिखती तीर्थंकर जिनराज की एक कथा बताए कुंडलपुर श्री राम की ये गुणगान है धर्म कथा प्रभु नाम की सब चल करके दोबारा कई कोस करते हैं पारा जंगली राह बड़ी दुर्भारा खड़े बड़े झाड़ झंकारा दिया खनन छत्रसाल मिलन औरंगजेब दूर करम गुरु आवाहन अरुपड़ गाहन नई बेटी पर प्रभु जासन तभी निकट तल हटी दिखाई लंबी डग भर चाल बढ़ाई सूर्यास्त से पूर्व की बेला पहुंचा संग सहित मेला मुनि सुरेंद्र कीर्ति गुरुवर ने अतिशय शुभ दिन पाया प्रातः काल में प्रभु दर्शन का अपना भाव सजाया आज ही जैसा है
श्री मुनिराज जी, किसने मनहर मूर्ति बनाई है। कितनी कुशलता उस कलाकार की, फिर भी न लिखा नाम देख दिखाई है। मेरे अनोखे बना के शिल्पी जी, बड़ी कृतज्ञता तुम्हें सफाई है। बलुआ पत्थर लाल रंग शोभनी, प्रतिमा न कहीं ऐसी किसी ने बनाई है। सबसे अनोखी दिखे अपने आप में, भारत में कहीं भी ना ऐसी पाई है। करो विराजमान उच्चासन इन, पीड़ा सहज मुनि मन में आई है। यह संकल्प उसी क्षण की और भावना शुभ में सबको सुनाई है। देवयोग से इसी समय औरंगजेब के सताए बुंदेलखंड के गौरव, वीर शिरोमणि शूरवीर तथा राजा चंपत राय व रानी सारंधा के पुत्र महाराज छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़कर इधर उधर अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भटक रहे थे। मैं जंगल में घूमते घूमते आज इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आया हूँ। राजन, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। परेशान तो था, पर इस क्षेत्र की भूमि का स्पर्श करते ही लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। सच? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो यहाँ के बड़े बाबा का चमत्कार है। बड़े बाबा? वो क्या होता है? महाराज, बड़े बाबा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दातीत है वो। महाशय, आपने जिस शब्दातीत के बारे में कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? अवश्य, चलिए आप मेरे साथ। यहाँ के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। महाराज, अद्भुत मूर्ति है ये, जिसके आपने दर्शन किए। कितनी सौम्य शांत मुद्रा है, लगता है जैसे कुछ बोलने को तत्पर हो। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प आचार्य देव सुरेंद्र कीर्ति ने लिया है। इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है महाराज। मैं स्वयं इस समय याचक बनकर घूम रहा हूं। कुछ आश्वासन? परिस्थिति के हाथों विवश केवल इतना ही वचन दे रहा हूं कि यदि मैं पुनः अपना राज्य पा पाऊंगा तो राजकोष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। महाराज, आप विशाल और उदार हृदय हैं। आपने मेरी बात को नकारा नहीं। चमत्कार हुआ वह अतिशय था। राजा छत्रसाल का पुण्योदय अथवा इनका सैन्य बल काम में आया, या प्रभु कृपा हुई, कौन जाने। बहुत शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। मुझे अपना वचन याद है। महाराज, निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है। मैं बड़े बाबा की शरण में गया था तो मुझे राज्य मिला और श्रद्धालुओं को बड़े बाबा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो बड़े बाबा के मंदिर का कार्य शीघ्र ही संपन्न कराऊं। मेरी आज्ञा है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराओ।
छत्र शासक पन्ना का छत्रसाल बुंदेला, छत्र जो पाने को तब बहकाया था जिस बेला। प्राणों की लाने बढ़ गई जब जान बचा करवाया, शरण सहाय बड़ा चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया। राजा को खोया राज मिला, राजा को खोया राज मिला, तब छत्र चढ़ाने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। काशी राजा के वंशज अरुशूर वीर बलशाली, जैन धर्म की प्रभावना कर बने पुण्यशाली। ऐसे श्री राजा धीराजी छत्रसाल जी राजा, जिनके आगे शीश झुकाते बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े महाराजा। बुंदेली के राजपूत की, बुंदेली के राजपूत की गौरव गाथा गाए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। कुंडलपुर क्षेत्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रक्तस्रावी आंखें तरेर कर बोला, छी, कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके। क्यों? फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो। कसूर माफ हो जहांपना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ भी लगा सके? और जो ही बस बंद करो। वद जवानों, बेहया, मुक्तखोरों, काफिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी रह बड़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख, ज्यों ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा। और कुछ ही देर में न जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वो कहां से बह निकली, जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास। ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहांपना। मगर क्या? चलो, मैं खुद उस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अथाह कर अकड़ता हुआ आध्यात्म दायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छापूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं। मुझे अजीब दुविधा है। जहांपना, दूध की धार अविच्छिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अबाक रह गया हूँ। सच,
यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद वृष्टि कर रही है। फोड़ डालो इसे। इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मालिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे कुरान के नाम पर तबाह कर दो इसे, मिला दो धूल में इसे। मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से, कांपते हुए, भय को हृदयस्थ किए हुए सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो, भागो, अपनी जान बचाओ यहाँ से। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे ये मक्खियां कम ही नहीं हो रही। माफ करो जहां पनाहों के भी जहां पनाह, अब पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। हर पल गूंजे मंत्र जाप शुभ, शांति सुखद फलदाई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा, हरो कष्ट दुखदाई। करो वंदना सरस्वती की, अतिशय मंगलदाई। गुरुओं का गुणगान हमको होवे सदा सहाई। संघ सहित ऋषि मुनि जन कई कुंडलपुर में आते, अपने शुभ आशीषों की वे सौगातें दे जाते। तीर्थ में विख्याति तीर्थ ऐसी कीर्ति होगी, तेरा ही साकार करे कोई पूजा हो आयोगी, पूजा हो आयोगी। तब गुरुवर विद्यासागर, तब गुरुवर विद्यासागर सौभाग्य जगाने आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताते आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताते आए। ओम ह्रीं श्री आचार्य ज्ञान सागराय नमः। ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। केवल ज्ञान प्रकाश से जिसे दिखाती हूँ लोग, उन्हीं श्री जिनदेव की वाणी हरती शोक।
शिल्प कला से निर्मित अद्वितीय मनहारी, आषाढ़ों में गढ़ी है रचना स्वर्णपुरी सी प्यारी। तोरण बंधन द्वार तथा भूत कीर्ति सुर छवियां, जिनको खुशहाल देख देख कर बीत जाए कई सदियां, बीत जाए कई सदियां। गुरु की पूर्ण हुई इस कृति को, गुरु की पूर्ण हुई इस कृति को अर्घ्य चढ़ाने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। बुंदेलखंड के जैन तीर्थों की सुदीर्घ श्रृंखला में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का अपना एक गौरवमय स्थान है। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर जी की विशेष कृपा है। इसलिए श्रावक गण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। भारत की आस्था की अमूल्य धरोहर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है, पर जिस स्थान पर प्रभु विराजित है वह स्थान अत्यंत संकीर्ण है। भक्तगण नैनामीरान जिस प्रतिमा से नजर हटाना नहीं चाहते, उस प्रतिमा को वो नजर भर देख भी नहीं पाते। दर्शन करो और आगे बढ़ो की नीति से हमारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है। पर हम अपनी इस व्यथा को किसके समक्ष व्यक्त करें? अरे सुनो तो सही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मन में ये बात बराबर चल रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। पर भला देखो तो सही, सुना है मंदिर के बनने में बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि वे अपनी योग साधना से यह कार्य सिद्ध करेंगे। बड़े बाबा के चरणों में यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तपस्या धारण कर गुरु जिन ग्रह विस्तृत कीने, ताकत छटा लगे मन पावन निज
अरे भाई, मैंने सुना है कि किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, पुलिस फोर्स बेहिसाब मात्रा में आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हमारी सेना भी कम नहीं है। सुना है आप लोगों ने ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अब तो आचार्य श्री अति शीघ्र ही बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजित करने वाले हैं। कई बार लोगों ने देखा कि जैसे छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच संवाद चलता हो। लगता है गुरुदेव को जैसे दैवीय संकेत भी मिलते हैं। क्या कमाल है कि 2006 में 16 जनवरी को छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा होगा नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? तो बड़े बाबा ने कहा होगा जब तुम कहो। फिर छोटे बाबा आशा से भर गए होंगे कि ठीक है, कल बताएंगे। हाँ, और 17 जनवरी को फिर गए छोटे बाबा और कहा, प्रभु आज चलेंगे। सो बड़े बाबा बोले होंगे जैसी तुम कहो। छोटे बाबा बोले ठीक है, आज चलना है, तैयार रहियो। और जब हम उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइयो, जैसे भी तुम्हें उठा लेंगे। बड़े बाबा बोले, हो हम तैयार रहे और जब तुम के हो सो चल ले हैं, तुम जैसी के हो हम उनसे ही कर है। सो छोटे बाबा बोले, रैपिड एक्शन फोर्स सो ही आ सकत है, उनको संभाल लियो। बड़े बाबा बोले, हो। बड़े बाबा ने जब गगन विहार किया तो छोटे बाबा गदगद कंठ से भरकर उन्हें उच्चासन देने की प्रतीक्षा करने लगे। छीले गुरु प्रभु की कर अगवानी, चरणों के प्रक्षालन हेतु नयना खटका पानी, भक्ति के भावों से भरकर अश्रुधार बहानी, बड़े और छोटे बाबा की जोड़ी अजब मिलाई, जोड़ी अजब मिलाई। गुरु मन बसे बड़े बाबा का, गुरु मन बसे बड़े बाबा का, पता बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। तृप्त हुई सब प्यासी अखियां दर्शन की अभिलाषी, गुरुवर के उपकारों से है उपकृत जग के वासी, कठिन परीक्षाएं कई देकर धूम मचाई खासी, प्रतिरोधों अवरोधों से मन में कभी उदासी, मन में कभी उदासी। संयम रख पर हो सदा, संयम रख पर हो सदा, गुरु सारथी बनकर आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए हम दृढ़ विश्वासी, महिमा बताने आए। अरे बहन, क्या तुमने ये बात सुनी? कौन सी बात? किसी ने आचार्य श्री से कहा जबलपुर में रैपिड एक्सपोर्स आ रही है, अब क्या होगा? हाँ, तब भला आचार्य श्री ने क्या कहा? मेरा तो रोम रोम सिहर उठा उनका उत्तर सुनकर। अच्छा, आचार्य श्री ने जोश में भरकर कहा, क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा,
गोली ही तो चलेगी। ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है, कब काम आएगा? बड़े बाबा के काज में लग जाए तो इससे बेहतर उपयोग इसका क्या हो सकता है? हे भगवान, बड़े बाबा की खातिर आवश्यकता पड़ने पर नश्वर देह को न्योछावर करने का संकल्प कर लिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उनके तपोबल के सामने किस बल की मजाल है जो ठहर जाए। फिर ठाठ से विराजित हुए बड़े बाबा उच्चासन पर, और उसके ही कुछ दिन बाद वर्धमान सागर से भी ज्यादा आनंद लहरें हिलोर ले उठी। हाँ, सुना तो मैंने भी था कि 58 घर के आंगन की पली पूसी चिड़ियाओं ने बाबुल का घर छोड़ने का संकल्प किया। 16 श्रृंगार करी सजी दजी हार मुकुट मालाओं से युक्त देव कन्या से लग रही थी। उन्हें देखकर सहस्त्रों नेत्र धन्य हो गए।